क्यों नहीं बढ़ रहा? तो काल लिखो ध्वनि से संबंधित विशेषता परिभाषाएं। ठीक है, ध्वनि के कंपन। आओ तो देखो हम लोग आवर्त काल से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्वनि संबंधी परिभाषाएं की बात हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हेडिंग होगा उसका नाम होगा आवर्त काल। चलो, आवर्त काल, आवर्त काल पहले जान जाओ। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, लेकिन इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन देखो आखिरी आवर्त काल होता का कहोगे नहीं कि कोई भी कण है, कोई क्या है, कण है, और उस कण को एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। समझे, कोई कण है, उस कण को एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्त काल। जैसे मान लो, समझो खूब ध्यान से, मान लो कि कोई वस्तु है, यहाँ से कंपन करना उसने शुरू किया, यहाँ से मान लो ऊपर गया, फिर मान लो कि यहाँ से कंपन ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर आया, तो इसको एक कंपन करते हैं। या मान लो कि कोई कण है, आप दीवार से कील को लगा दीजिए, धागा बांध दीजिए, कण को लटका दीजिए, कण एक बार इधर गया, ठीक है, फिर गति हुआ, करता हुआ अपने प्रारंभिक स्थिति में आया, फिर दूसरे तरफ गया, फिर प्रारंभिक स्थिति में आया, तो हम इसको कहेंगे एक कंपन। इसे क्या कहेंगे? एक कंपन। तो आवर्त काल कोई पूछे तो आप सीधा कहेंगे कि किसी वस्तु को एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो थोड़ा सा लिख लो, परिभाषा की याद हो जाएगा आपको। लिखो, किसी कण को, आवर्त काल की परिभाषा में लिखो, किसी कण को एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। इसे आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। कोई भी आपसे पूछे तो बता सकता है। तो किसी कण के कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्त काल सूत्र, आवर्त काल बराबर 1 बटा आवृत्ति। ये सूत्र होता है बाबू, ये आवर्त काल बराबर 1 बटा आवृत्ति, यानी टी बराबर 1 बटा एन या एफ लिख सकते हैं। टी बराबर 1 बटा एन या एफ। तो किसी कण को एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेकेंड होता है। ये बात बता सकते हैं हम लोग। और टी बराबर क्या होता है? 1 बटा एन होता है। कोई भी आपसे पूछे तो इस चीज़ को बता सकते हैं। बोला आवर्त काल याद हुआ। तो किसी कण को एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेकेंड होता है। आवर्त काल बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति, यानी टी बराबर होता है 1 बटा एन। ठीक है, अब ये आवृत्ति दिया होगा तो हम आवर्त काल कैसे निकालेंगे, आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि अगर आवर्त काल दिया हो तो हम आवृत्ति को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। लिखा क्या सबका? तो समझो आप, हम लोग समझते हैं। मिटा दे इसको। देखो, कोई आपसे पूछे
तो आप उसको कैसे हल करेंगे? कि क्वेश्चन एक है कि यदि एक कण की आवृत्ति को ध्यान से समझना है, 500 हर्ट्ज है। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक, 500 हर्ट्ज है। तो आवर्तकाल बताइए, छोटा सा क्वेश्चन आपका है। क्या कहा गया कि कोई कण है जिसकी आवृत्ति कितना दिया गया है, जिसकी आवृत्ति आप देख रहे हैं कि 500 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल क्या करना है, बताना है। तो बता दोगे तुम लोग? बताओ। जब आवृत्ति दिया होगा तो आवर्तकाल बताने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हम पढ़े भी होंगे और इसके हिसाब से बता भी सकते हैं। बताओ। जो आवृत्ति होगा उसको अंश से प्रदर्शित करेंगे। कहीं अंश से भी किया जाता है, कहीं एफ से भी किया जाता है, दोनों बात होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर बताना आपका होगा तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर आवृत्ति है, दिया गया है, हल करेंगे तो जब, और आवृत्ति का मान कितना दिया गया है, आवृत्ति आपका है 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज का बताना है, आवर्तकाल बताना है, और आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति। एक वैसे ही जहाँ आवृत्ति है तहाँ 500। अब एक में आप 500 से भाग दे देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, 2 बार में लेके जाएंगे, 500 दूना 1000 हो जाएगा, फिर आपका कट जाएगा सब, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 0.002। और आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है, तो आप सेकेंड लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका आवर्तकाल का हो जाएगा, निकल जाएगा ना। तो नोट कर लेते हैं इसको। यानी जब भी आवृत्ति दिया होगा तो आप आवर्तकाल इसी से निकाल लेंगे। तब एक क्वेश्चन और हम हल करेंगे कि यदि एक कण का आवृत्ति 0.002 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल बताइए। तो आवर्तकाल बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका है ये। आपको आवर्तकाल बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कैसे आप इसको हल करेंगे? यदि एक कण का आवृत्ति 0.002 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल बताना है आपको। तो जब इस तरीके के बात पूछेगा आपसे, आवृत्ति 0.002 है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया? जल्दी से इसको लगा लोगे तुम लोग। इसको हल करना होगा। देखो आवृत्ति दिया गया है ना, तो आवृत्ति का मान कितना दिया है, 0.002 हर्ट्ज। आवर्तकाल पूछ रहा है। जब बात करेगा आवर्तकाल को तो हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। 1/आवृत्ति, एक वैसे ही रखेंगे। आवृत्ति का मान 0.002 दिया है, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 गो 0 पर बढ़ जाएगा। नीचे आपका केवल 2 रहेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में 500, तो यहाँ पर 500 सेकेंड हमारा कहा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नीचे 0 हटा देंगे। चलो नोट कर लो तब अब इसको तनी जल्दी से। ऐसे सवाल आपको अगर दिया जाए तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाए तो पूरा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? हो गया, लिखा गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ क्लास 12।
मिटा दें इसको। एक और क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग का सीख ही जाना है, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी ये बातें आपसे पूछे तुरंत बता सकते हैं आप इससे। चले हम लोग हाँ, तो एक लगाएंगे कि यदि एक कण का आवृत्ति 0.006 है तो आवर्तकाल बताइए। तो आवर्तकाल बताइए। नोट कर ले इसको, हल करो, देखो आ रहा है आप लोगों से, Yes, sir. Correct. ठीक है। Yes, sir. बहुत बढ़िया सवाल आपका है, आज आपको लगाना है। कोई आपसे पूछे तो उसको कैसे बताएं, हल भी करते चलिए। करोगे तो आवृत्ति दिया है ना, देखो बता देते हैं। आवृत्ति का मान आपका 0.006, आवर्तकाल आपको बताना है। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, और जहाँ आवृत्ति है तहाँ पर रख लो 1/0.006। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो, नीचे 6, 6 एकम 6, 6 जगह 36, 6 जगह 36, इतना सेकेंड आपका आ जाएगा। 6.66 सेकेंड आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए तो आप तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब भी आवृत्ति देगा किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट यदि प्रणाम यदि एक कण का आवृत्ति यदि एक कण का आवृत्ति 1/6 है तो आवर्तकाल बताइए। तो आवर्तकाल बताइए। ये प्रश्न आपका है। बन जाएगा, क्या निकालना है? आवृत्ति दिया गया, आवर्त का निकालना है। निकाल लो। लग गया। गुड मॉर्निंग। अरे आपकी आवृत्ति दिया है ना 1/6। आवर्तकाल पूछ रहा है, 1/आवृत्ति होता है। जहाँ आवृत्ति है तहाँ 1/6 रख दो, ऊपर पलट दो, 6 चला जाएगा। 6 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। 6 सेकेंड का आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। नोट कर लो इसको। अब एक हेडिंग बना लो, आवृत्ति। हेडिंग बना लो आवृत्ति। आवर्तकाल तो सब लोग जान ही गए होंगे। अब आपका प्यारा सा एक हेडिंग रहेगा जिसका नाम होगा का आवृत्ति।
रिजिम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई पूछे आवृत्ति किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? जब भी बात आवृत्ति का कहेगा तो आप कहेंगे किसी कण को, चाहे कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। याद करो, कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो लिख लो यहाँ पर कि कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। सेकंड नहीं, हॉटस होता है। हॉटस होता है, हॉटस। इसका मात्रा क्या होता है? हॉटस होता है। जल्दी से लिख लो। लिख लो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, यानी आप n बराबर 1/t लिख सकते हैं। n बराबर 1/t, n बराबर 1/t लिख सकते हैं। को बढ़िया से लिख लो इसको। लिखा गया? अब सवाल लिखो। पहला लिखो कि यदि एक कण एक कंपन पूरा करने में 10 सेकेंड का समय लेता है, 10 सेकेंड का समय लेता है, तो आवृत्ति बताइए। यदि एक कण एक कंपन पूरा करने में 10 सेकेंड का समय लेता है तो आवृत्ति बताइए। तो जब आप हल करेंगे तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। एक वैसे ही लिखो, जो आवर्तकाल है 10 सेकेंड है 10 लिख दो। एक में आप 10 से भाग देंगे, दशमलव बनाएंगे 0, एक बार में जाएगा तो 0.1 सेकेंड, आप 0.1 हॉटस आ जाएगा। ये क्या आपका आ गया? आवृत्ति। तो ये आवृत्ति का मान आ गया। मन इसमें क्या होता है ना कि कण का कंपन दिया रहेगा और जब भी आपसे पूछेगा इसको बता सकते हैं आप। कोई कण है, अगर आपसे कोई पूछे इस तरीके से बताएंगे। चले, लिखा गया? एक और लिखो, यदि एक कण का आवर्तकाल, नमस्ते, यदि एक कण का आवर्तकाल 0.005 सेकेंड है तो आवृत्ति बताना है। नोट कर लेते था नहीं को बढ़िया समझते चला। यदि एक कण का आवर्तकाल 0.0
5 सेकंड है, तो इसका आवर्तकाल बताना। हो गई? लग जाएगा जी। अरे सूत्र तो वही होगा, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल तुमको मालूम है 0.005। दशमलव हटा दो, 1 1 2 3 अंक है, 3 को 0 बढ़ा दो, 1000 नीचे 5, लग जाएगा 5 दूना 10, 200 200 हटस आंसर आ गया। नोट कर लो इसको, तो जल्दी रिसॉल्व करो इसको। चलिए आगे बढ़े। जब भी मैंने कोई पूछेगा ना, इसको याद रखना। हो गया? लिखा गया? चलो नेक्स्ट लिखो। यदि एक कण की आवर्तकाल कण का आवर्तकाल 1/10 है, तो आवृत्ति बताइए। 1/10 है तो आवृत्ति बताइए। चले जहाँ आवर्तकाल है तहाँ 1/10 लिख लो, ऊपर लेके जाओगे तो 10 हो जाएगा, केवल 10 हटस आपका आंसर आ जाएगा, पलट जाएगा 10 हटस आंसर आएगा। समझे? तो आपकी आवृत्ति था, आवर्तकाल था, जो भी पूछेगा तो बता सकते। चलो तुम लोग को जल्दी से हम लोग